बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है ज़बान का फालज। इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो ज़बान के फालज का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी भी मरीज को किसी किस्म का भी फालज हो तो साथ ही जो ज़बान है इसका फालज उसको हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर बाजू का फालज आए या टांगों या बाजू के ऊपर फालज का झटका पड़े तो साथ ही ज़बान का फालज होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या बाज़ लोगों की जो ज़बान है ये काम करना बंद कर देती है। तो ऐसे मरीज में लकवा होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इसकी चंद एक वजूहात है वो मैं आपको बता देता हूँ जिसकी वजह से जो ज़बान का जो फालज का मसला है जिससे होता है। तो इसमें जो पहली वजह वो है ब्लड प्रेशर का हाई होना। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर 200 तक जाता है या इससे ऊपर जाता है ऐसे लोगों को जो ज़बान के फालज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो दौरान खून है ये पूरे जिस्म में ऊपर की तरफ चला जाता है और नीचे वाला जो हिस्सा वो ठंडा पड़ जाता है। तो इस दबाव की वजह से भी जो फालज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा जो मरीज़ को बढ़ जाते हैं। जिस्मानी कमज़ोरियों की वजह से या साबी जिन लोगों को साबी कमज़ोरी का मसला आता है तो ऐसे लोगों के अंदर भी ज़बान के जो फालज होने का मसला है ये बढ़ जाता है। तो इसमें चंद एक अलामत देखने में आती हैं। इसमें ये होता है कि जो इसका मरीज़ है वो तोतला बोलना शुरू कर देता है या उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। कोई भी मशरूबात या कोई दूध वगैरह या कोई लिक्विड चीज़ उसको पिलाने से वो नहीं पी पाता और वो बाहर गिर जाती है। तो इस तरह अगर वो अपनी एक आंख को बंद करके दूसरी आंख को बंद करने की कोशिश करे तो वो बंद नहीं होती। ये चंद एक वजूहात और अलामत मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन बताने लगा हूँ जिसके इस्तेमाल से जो ज़बान के फालज का मसला इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है रिस्टॉक्स। रिस्टॉक्स ये 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन है वो है जलसीमियम। जलसीमियम ये भी 200 पोटेंसी के साथ लेनी है। इन दोनों मेडिसिन के 4-4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के सुबह शाम आपने मरीज को पिलाने हैं। तो इसके अलावा एक और मेडिसिन है वो है लैकेसिस। लैकेसिस ये भी 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। ये इसके 5 कतरे रोज़ाना एक टाइम दोपहर के खाने से तकरीबन आधा घंटा बाद आपने मरीज को पिलाने हैं। तो इसके साथ आप मरीज़ को जो असाब को ताकत देने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो बहुत ही जल्द जो मरीज़ है उसके अंदर जो ज़बान के फालज का मसला इससे बिल्कुल ठीक हो जाए।